वैदिक योगी के पॉडकास्ट में आज हमारे मध्य में प्रखर अग्रवाल, जो इस पूरे क्षेत्र में गायों पर, बंदर पर, कुत्तों पर निगरानी रखते हैं, सेवा करते हैं। इनके ही माध्यम से एक ओपीडी बनाई गई है मंडी, पुरानी मंडी में, जिसमें चोटिल गाय, घायल गाय और निर्जीव हो रही गायों का निरीक्षण परीक्षण करके उनको उपचार दिया जाता है। ऐसे कई प्रकरण हुए हैं जिसमें प्रखर ने अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी क्रिया से, अपने कार्यों से जानवरों को लाभ देने का काम किया है। और कई बार ऐसे प्रकरण भी आए हैं जिसमें प्रशासन को लेकर उनकी छवि तेज तर्रार दिखाई दी है। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रखर अग्रवाल जी, एक तो आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 23 साल। 23 साल, अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब ये आप काम करते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, गायों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। जब भी पुलिस प्रशासन से, डॉक्टर से मदद मांगी जाती है, ज़्यादा अधिकतर समय मदद नहीं दी जाती है। उनके द्वारा अधिकतर बहाने बना दिए जाते हैं कि हम बाहर हैं या फिर हम इस समय नहीं आ सकते, जबकि प्रशासन द्वारा उन्हें गाइडलाइन दी गई है कि अगर गाय के संबंधित कोई अगर आपको सूचना मिलती है तो तुरंत संज्ञान में लिया जाए, और रात के 11 भी बज रहे हो तो भी उसका इलाज किया जाए। परंतु उनके द्वारा दिन में ही इलाज नहीं किया जाता, तो रात तो बहुत दूर की बात है। कभी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी गाय वगैरह की सेवा कर रहे हो या किसी कुत्ते वगैरह, छोटे कुत्ते को देख रहे हो, तब कोई विवाद हुआ आपसे किसी प्रकार का? जी, हमारा बहुत विवाद हुआ और कई बार हमारे संग मारपीट भी कई लोग कर चुके हैं। उसका मुख्य कारण ये है, जब भी हम किसी क्रूरता के केस पे हम संज्ञान लेते हैं और पुलिस द्वारा एफआईआर करवाने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस द्वारा भी हमें परेशान किया जाता है, और जिन लोगों की शिकायत करी है उनके द्वारा भी परेशान किया जाता है। उनके द्वारा झुंड में आया जाता है और कई बार हम पे दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए या कार्रवाई ना की जाए। जैसे हम कल के बैठक में देख सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा कुत्ते को सिर्फ कुरकुरे के लिए मार दिया गया। उस व्यक्ति द्वारा कुरकुरे के लिए? जी, कुरकुरे छीन लिए थे क्या कुत्ते ने? जी, वो कुरकुरे ले जा रहा था व्यक्ति और खाने का सामान ले जा रहा था, कुत्ता भूखा था, उसने उस पर झपट्टा मार के कुरकुरे उससे छीन लिए। उसे काटा वाटा कुछ नहीं। इसी बात पे उस व्यक्ति ने उसके पहले अद्दे से मारा, फिर उसके सिर पे डंडा मारा, और जब वो अधमरा हुए तो स्कूटी से जाके उसे कहीं फेंके आया। और ये व्यक्ति मुख्य रूप से मुस्लिम था, और इसके द्वारा पहले भी ऐसे कई प्रकरण कर दिए गए हैं जिसकी सूचना में मोहल्ले वालों द्वारा गुप्त रूप से दी गई। नहीं, तो जब आपने मुस्लिम व्यक्ति का जिक्र किया है, तो क्या इनके द्वारा ही अधिकतर ऐसी घटनाएं मिलती हैं देखने को? जी, अधिकतर घटनाएं मुस्लिम द्वारा ही करी जाती है, जिसमें जानबूझकर क्रूरता करी जाए, जिनमें पशु को जानबूझ के मारा जाता है, या फिर जिसमें वो आदमी अपनी इच्छा से पशु को मारता है, वो ज्यादातर मुस्लिम द्वारा ही करी जाती हैं। और जो अनजाने में मारी जाती हैं उसमें कई हिंदू भी शामिल होते हैं, जैसे गाड़ी की लापरवाही के चलते वो मार देते हैं, या फिर कोई बाइक चढ़ जाती है। अच्छा, कभी आपने गायों को ले जाते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है क्या? ये गाय को ले जाते हुए हमने लोगों को पकड़ा है। कुछ हिंदू बच्चों, मुस्लिम बच्चों द्वारा गाय उठा के ले जा रही थी, और हमने उसकी शिकायत भी करी थाने में। अर्थात कितनी उम्र होगी उनकी? कुछ बच्चे 9 साल के थे, कुछ बच्चे 12-14 साल के थे। इन बच्चों, ये एक नया मोडस ऑपरेंडी करा गया इनके द्वारा कि बच्चों द्वारा गाय बछड़े पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे, जिनका 50 से 60 किलो 70 किलो तक वजन होता है। इन्हें अपने घर पे बांध दिया जाता है, और अगले दिन इन्हें कहीं पहुंचवा के इनका कत्ल करवा दिया जाता है। इसके जरिए ये लोग, अगर पुलिस इन्हें पकड़ भी लेती है, तो ये इस तरह से बच जाते हैं। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों पर कोई मुकदमा बनता नहीं है, और इतने माइनर बच्चे जो आप बता रहे हैं, उनको देखकर लगेगा भी नहीं कि ये कोई अपराध कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि इसमें पुलिस भी संलिप्त है, पुलिस भी इन लोगों से मिली हुई है, और इसी कारण कार्रवाई नहीं हो पाती। तो जब पुलिस की सामने आपके समस्या आती है कि पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, तब उस अवस्था में आप क्या करते हैं? ये अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो मैं श्रीमती मीना गांधी से बात करता हूँ, और हमारे जो जिले के कप्तान साहब हैं उनसे बात करता हूँ इस विषय में कि हमारा कृपया करके मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ऐसा हुआ कि जब आपने लोगों से बात की है तो मुकदमा दर्ज हुआ और उनके प्रति सहानुभूति की गई है, ऐसा हुआ है क्या? जी हुआ। हमारे ही संघ के कई लोग उन लोगों की सिफारिश लेके आते हैं कि आप इन पे से मुकदमा वापस ले लीजिए, और हम पे दबाव बनाया जाता है कि तुम बनी हो, इन सब चीजों में मत पड़ो, इनसे क्या फायदा है। इस समय उज्जैनी में जब चर्चा होती है कि
बहुत सारी गाय लगातार गायब होती हैं, तो आपको लगता है कि इनका क्या होता होगा? ये जो हमारा शेल्टर है, जो श्री मोहन ज्वेलर्स और शेखर गुप्ता जी द्वारा चलाया जाता है और मेरे द्वारा चलाया जाता है, उसके बाहर बछड़े हमेशा घूमते रहते थे, क्योंकि हम उन्हें भूसा और आटा खिलाते रहते हैं। तो जब हमने देखा 1 महीने से हमारे जो सब बछड़े हैं वो हल्के हल्के करके गायब हो गए, और जिस दिन हमने उन बच्चों को पकड़ा और उनकी शिकायत करी, उसके बाद से हमारे बछड़े गायब होने के प्रकरण कम हो गए हैं, घट गए हैं। ठीक, तो एक विषय और बात करूंगा आपसे कि जो झानी में जितनी भी मीट की दुकानें चल रही हैं, क्या ये जायज़ है? नहीं, ये पूरी तरह से नाजायज है। इनमें से एक भी दुकान जायज नहीं है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। अंडर म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 245 हम मीट की दुकान पे, जो रिटेल की मीट की दुकानें होती हैं, उस पर हम मीट बेच सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते। इन्हें काट के ये जो मीट है ये इन्हें स्लॉटर हाउस से लाना चाहिए और इसके परचेज बिल दिखाने चाहिए। परंतु जब फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच करी गई तो इनमें से एक के पास भी परचेज बिल नहीं मिला। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनके द्वारा खुद जानवर काटा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई नई बनी थी, उसके पश्चात हमने देखा था कि सबसे पहले इन सारी मीट की दुकानों को रजिस्टर्ड करने का काम किया गया था और इन सबको ये आदेश दिया गया था कि आप स्लॉटर हाउस से ही मीट लेकर आएंगे। किंतु इसके पश्चात भी धीरे धीरे समय परिवर्तन के पश्चात लोग आज अपने ही घरों में, अपनी दुकानों में बकरे और भैंसे काटते हुए दिखाई देते हैं। हम प्रखर का धन्यवाद देते हैं, प्रखर की इस ऊर्जा को सलाम करते हैं कि वो इतनी छोटी उम्र में जानवरों को बचाने का काम कर रहे हैं, गायों पर एक विशेष कार्य कर रहे हैं कि उनके द्वारा बनाई गई ओपीडी में गायों की सुरक्षा और संरक्षण होता है, उनका इलाज होता है। और बहुत सारी बात देखने को मिलती है कि कुत्तों को लेकर हम इतने जागरूक नहीं हैं, किंतु प्रखर के माध्यम से लगातार कई केस मैंने देख लिए जो इस उझानी कोतवाली में दर्ज हुए हैं, जिनमें कुत्तों के साथ अत्याचार किया गया और उनको न्याय दिलाने का भी काम हुआ। मैं इस बात पे एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी पशु को मारते हैं तो उसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी पशु मारते हैं, कोई भी जीवित पशु है और हम उसे मारते हैं जान से, तो उसमें हमारी धारा 325 बीएनएस लगती है, जिसके तहत उसे 5 साल तक की जेल तक हो सकती है। और लोगों को जानकारी नहीं, लोग सोचते हैं कुत्ता मार दिया तो क्या हुआ, इसके खिलाफ तो कोई कानून ही नहीं है। इसमें 325 बीएनएस व पशु क्रूरता अधिनियम 11(1) के तहत कार्रवाई करी जा सकती है जो भी व्यक्ति पशु मारता है। तो एक और आपको नई चीज सुनने को मिली है कि जानवरों के साथ क्रूरता ना करें, और करेंगे तो फिर आप जेल जाएंगे। और इसमें बकरे और मुर्गे भी शामिल। अगर आप बकरे और मुर्गे बिना स्लॉटर हाउस के परमिशन के, बिना लाइसेंस के काटते हैं तो उसमें भी आपको, और आपकी वीडियो बन जाती है तो उसमें आप पे 325 धारा के तहत मुकदमा हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। आपको राजनीतिक स्तर पर कितनी मदद मिल पाती है? राजनीतिक स्तर पर मुझे कोई मदद नहीं मिलती। आज तक सिर्फ श्री मेनका गांधी जी ने मेरी मदद की है, बाकी तो नेताओं द्वारा मुझे धमकी दी जाती है कई बार कि आप अपना केस वापस ले लें, वरना परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। नहीं, उनको इससे क्या मतलब बनता है केस का? ऐसा है, जो भी ये अत्याचार करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं प्रधान होते हैं, या फिर इसके पहले जो मीट वाले थे वो सब राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए थे, तो उनके द्वारा हमें धमकी दी जाती है कि आप इन केसों में ना पड़े, इससे आपको बहुत भारी क्षति पहुंच सकती है। अच्छा, बदायूं जिले की प्रॉपर सदर की गौशालाओं की क्या स्थिति है? गौशालाओं की स्थिति है, गौशाला सिर्फ कागजी तौर पे ठीक है, बाकी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। प्रधानों द्वारा इनके रुपए खा लिया जाता है। मान लो उन्हें भूसे और आटे के लिए रुपए मिलता है, 50 रुपए मिलता है, 20 रुपए अलग से मिलता है। तो अगर मान लो प्रधानों द्वारा इसका रुपए खा लिया जाता है सब, और गाय बेचारी वहां मरती रहती है, सड़ती रहती है। कई बार हम देख के आए हैं, गाय सड़ रही है, फिर मर गई है, उसके बाद कुत्ते खा रहे हैं, उनका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और हम प्रशासन में शिकायत करते हैं तो अधिकारी द्वारा रुपए लेके उसे निपटा दिया जाता है और झूठी रिपोर्ट लगा दी जाती है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हम इन जानवरों के लिए सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं कि ये सुरक्षित रहें? पहली बात तो जब भी हमें कोई क्रूरता की पता चलती है, फिर कोई भी जानवर कष्ट में मिलता है, तो हमें उसके लिए संबंधित विभाग को संपर्क करना होगा। और क्रूरता का केस है तो हमें सीधे कप्तान साहब को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कोतवाली में उसकी सुनवाई नहीं की जाती। तो कोतवाल साहब उनसे, कप्तान साहब से संपर्क करके केस दर्ज करवाया जाए, या फिर मुझसे संपर्क किया जाए, मैं उनकी सहायता करूंगा पूरी। और जिस स्थिति में कुत्ते या बिल्ली की तबीयत खराब है, गाय की तबीयत खराब है, उसमें हम ब्लॉक के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक के डॉक्टर का ये फर्ज है कि वो
इन जानवरों को निःशुल्क इलाज करे। अगर रात के 11 बजे मुझे फोन करते हैं तो उसका ये फर्ज है कि वो गाय के लिए तुरंत आए और उसका इलाज करे, पर बशर्ते ऐसी कंडीशन हो जिसमें गाय या कुत्ते की जान को खतरा हो। अगर गाय या कुत्ते की जान को खतरा नहीं है तो हम अगले दिन उन्हें बुला सकते हैं, सुबह बुला सकते हैं, पर उनके द्वारा इलाज करवाना बहुत ज़्यादा मतलब सरकार द्वारा उन्हें गाइडलाइन दी गई है कि उनके द्वारा इलाज करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा और किन किन जानवरों पर आप काम करते हैं? ये हम सभी जानवरों पे काम करते हैं, चाहे घोड़ा हो, गाय हो, मुर्गा हो या बकरा हो। पर मुख्य रूप से हम जो इस समय काम कर पा रहे हैं गाय और कुत्ते पे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके केस ज्यादा आते हैं। कई बार घोड़े के केस भी आ जाते हैं। मुर्गे को तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा प्राणी है जिसको बनाया जा रहा है, जिसको खुद मशीनों के द्वारा पैदा किया जा रहा है, तो उस पर हम क्या काम कर सकते हैं? उस पर हम ये काम कर सकते हैं, जो अवैध मीट खाने हैं या अभी अवैध जो लोग कटान कर रहे हैं, हम लोग उनकी तुरंत शिकायत करें। और इसकी शिकायत फूड इंस्पेक्टर से की जाती है, फूड इंस्पेक्टर और नगर पालिका से की जाती है, जिसके तहत उन्हें सजा भी हो सकती है और उनकी दुकान सीज हो सकती है। इसके लिए म्यूनसिपैलिटी में रख दिया गया 314, जिसके तहत उनकी दुकानें म्यूनसिपैलिटी को अधिकार है कि अगर वो मीट काटते हैं तो उनकी दुकान परमानेंटली सीज कर दे और बंद कर दे। तो आज हमारे मध्य में प्रखर अग्रवाल, जो बहुत बड़े सेवादार हैं जानवरों के लिए, तो सभी से निवेदन है कि हर जानवर से प्रेम करें, क्रूरता न दिखाएं और घायल पड़े हुए जानवरों पर उसी तरीके से ध्यान दें जैसे मानव की तरफ ध्यान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।